नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिक परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह के प्रारंभ का प्रतीक है, जो 11 से 14 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी, स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले में 10 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश एएम सिंघवी, राजू रामचंद्रन, केवी विश्वनाथन, आनंद ग्रोवर और सौरभ कृपाल सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के शिंदे गुट को राहत दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत कर और शिंदे सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को लेकर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल जरूर खड़े किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करते, इस्तीफा नहीं देते, तो आज स्थिति कुछ और होती। उद्धव गुट ने बागी हुए शिंदे समेत 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलते ही दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में कामकाज अटकाने वाले अधिकारियों को हटाए जाने की चेतावनी दी है। इसके थोड़ी ही देर बाद ही बड़े पैमाने पर ट्रांसफर शुरू किए गए। एक तरफ जेल प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया, वहीं सबसे बड़े बदलाव के तौर पर दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया गया। नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्षी एकता की मुहिम में लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। दावा बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का किया जा रहा है, लेकिन नीतीश के विपक्षी एकता के अभियान को तब बड़ा झटका लगा जब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये कहा कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना है नहीं। विपक्षी एकता को लेकर गुरुवार को नीतीश कुमार ने मुंबई में शिवसेना यूटीबी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही। साथ ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार से करने की मांग की। कहा, सिर्फ अपनी पार्टी नहीं, देश के लिए भी करें नेतृत्व, मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं। लुधियाना में हुए गैस रिसाव हादसे के बाद वीरवार को रूपनगर के नंगल में भी गैस रिसाव हो गया। इससे सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल के 32 बच्चों और 8 शिक्षकों की हालत बिगड़ गई। वहीं नंगल के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सनोली में भी 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें अस्पताल में उपचार के बाद घर भेजा गया। प्रशासन ने स्कूल में छुट्टी कर हालात को काबू में करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद सेना के जवान और जिला पुलिस बल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आसपास के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सेना को जिले में आतंकवादियों के आने की खुफिया सूचना मिली है, इसके बाद से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मोचा अब खतरनाक रूप ले रहा है। खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरा दबाव पिछले 6 घंटे के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की तरफ ये बढ़ रहा है। आईएमडी का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव एक चक्रवाती तूफान मोचा में बदल गया। इसके गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेने की चेतावनी जारी की गई है। बांग्लादेश और म्यांमार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कम से कम उन्हें 11 महीने जेल में काटने होंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि मनीष कश्यप को कम से कम 12 महीने न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही जमानत की कोई संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में नक्सलियों ने फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गुरुवार को आईईडी विस्फोट हुआ। इसकी चपेट में आकर सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। घटना गोइलकेरा थाना इलाके के इचाहातू की है। यहां भाकपा माओवादियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान भाकपा माओवादियों द्वारा जमीन के अंदर प्लांट किए गए आईईडी प्रेशर बम की चपेट में आकर बाइक सवार एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना के दौरे पर रहेंगे, जहां वो रामनगर के आजाद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज जिले के 3,75,000 लाडली बहनों से संवाद करेंगे। इस दौरान करीब 9,000 मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया जाएगा। सीएम दोपहर 2 बजे जबलपुर से रामनगर पहुंचेंगे, यहां पर लाडली बहनों से संवाद करेंगे। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे प्रीतम लोधी, धीरेन्द्र शास्त्री का लिया आशीर्वाद। बागेश्वर धाम अचानक पहुंचे लोधी ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दिए थे विवादित बयान। मध्य प्रदेश में आतंकी संगठनों के नेटवर्क को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने प्रदेश में आतंकी संगठनों के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। गृह मंत्री ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। एचयूटी के 5 सदस्यों को तेलंगाना के हैदराबाद से भोपाल लाया गया। कई विदेशी नंबर भी मिले हैं, जिनकी जांच हो रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चयनित शिक्षक तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। चयनित शिक्षकों का कहना है कि खाली पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएं, तीसरे चरण की काउंसलिंग कराई जाए। वहीं नामों के दोहराव की एक बार फिर से जांच की मांग की जा रही है। चयनित शिक्षक बीते 4 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण आज 6,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावला ने बताया कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट से लगभग 6 गुना ज्यादा है। पिछले साल 1100 करोड़ रुपए का बजट था, इस बार 6,500 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें इंदौर शहर को हरियाली का कवच पहनाया जाएगा। इसके लिए शहर के चारों ओर 108 किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे। इंदौर अपनी स्वच्छता संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर एक बेहद बेहुदा विज्ञापन चर्चा में है। निजी पल बिताने के लिए प्रेमी जोड़ों को 99 रुपए प्रति घंटे की दर से प्राइवेट केबिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो भी चोरी चुपके नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर इसका विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन बताता है कि एक कपल चुम्बन करने के लिए आतुर है, जगह खोज रहा है, लिफ्ट में, ऑटो में। आखिर में ये कैफे दिखाया जाता है जहां प्राइवेसी की पूरी गारंटी देने की बात कही जाती है। इस पर केस दर्ज हो गया है और कैफे का मालिक फरार है। गुना में बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने मंच पर उत्पात मचाया। युवक का नाम राजकुमार रघुवंशी बताया जा रहा है। बाद में बाउंसर्स ने युवक को पकड़ा और मंच से नीचे उतारा। जिस वक्त ये घटना हुई, इस समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद थे। युवक के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाज में शिक्षा का महत्व अब दिखने लगा है। सतना में इसका नजारा देखने को मिला। पूरी बारात बहू की परीक्षा देने का इंतजार करती रही। जब बहू परीक्षा देकर आई तब विदाई कराई गई। मामला मारुति नगर का है। गाजे बाजे के साथ बारात आई थी। रात को विवाह संपन्न हुआ। सुबह बहू परीक्षा देने पहुंच गई। घर पर बारात उसका इंतजार करती रही। परीक्षा देकर वापस आने के बाद बहू की विदाई हो पाई। ग्वालियर के लाल ने कमाल करते हुए दुबई में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में मेडल हासिल कर कीर्तिमान रचा है। दुबई में आयोजित आर्म रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप में ग्वालियर आर्म रेसलिंग वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 3 आर्म रेसलर्स भाग लेने पहुंचे थे। चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम वजन वर्ग में दिव्यांग कैटेगरी से निरंजन गुर्जर ने ब्राउन्ज मेडल अपने नाम किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निरंजन का सम्मान किया। मणिपुर में फैली हिंसा के बीच वहां से कई छात्रों को लेकर उनके घर तक पहुंचाया गया है। इसमें खरगोन की फुटबॉल खिलाड़ी शिल्पा सोनी भी शामिल हैं। शिल्पा के घर लौटने पर खुशी का माहौल देखा गया। 7 दिन तक कर्फ्यू के साथ खौफनाक मंजर देखकर लौटी शिल्पा और उनके परिजनों की अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क और पर्यटकों की पहली पसंद बाघिन डीजे और उसके 3 शावकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाघिन डीजे अपने पूरे परिवार के साथ पर्यटकों का रास्ता रोककर सड़क पर बैठी नजर आती है। बाघिन डीजे के आसपास उसके 3 शावक नजर आए हैं। वीडियो में एक शावक सड़क पार करके आगे निकल जाता है, लेकिन बाकी 2 शावक अपनी मां बाघिन डीजे के साथ नजर आते हैं। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई है। मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वन विभाग की टीम पहुंची है। सीतापुर वन परिक्षेत्र के सरंगा की ये पूरी घटना है। तो अंबिकापुर से ये जानकारी, हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई है। मौत से गांव में मातम का माहौल। हालांकि वन विभाग अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है कि इन हाथियों को रहवासी क्षेत्रों से दूर खदेड़ा जा सके, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि अंबिकापुर का ये क्षेत्र जहां पर लगातार फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। कई बार हाथी के हमले की जानकारी भी सामने आती है। कल भी इस तरह की घटना सामने आई थी,
लेकिन एक बार फिर से अंबिकापुर से ये जानकारी, हाथी के हमले में एक युवक की जान जा चुकी है। परिजन काफी परेशान हैं। वन विभाग से लगातार अपील करते रहे रहवासी कि उनकी सुरक्षा में व्यापक कदम उठाए जाएं, कुछ इंतजाम किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद कोई खास कार्रवाई होती हुई जमीनी स्तर पर नजर नहीं आई। और उसके बाद हाथी के हमले में युवक की मौत की जानकारी। मौत से गांव में मातम का माहौल। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। सीतापुर वन परिक्षेत्र के सरगा की ये पूरी घटना। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। जशपुर जिले के जंगलों में लगातार लग रही आग। अहिनमाड़ा के जंगल में आग से पेड़ पौधे जलकर खाक, लोगों ने बुझाई आग। कोरबा में पेट्रोल पंप पर बिना पैसा दिए पेट्रोल ले जाने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। कुसमुंडा में कार में तेल भराकर फरार हुए थे 3 लोग। पेंड्रा में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में पटवारी रवि जोगी कुजूर निलंबित। जंगल समेत सरकारी जमीन पर नाम चढ़ाने का आरोप। जांच के बाद कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले की मस्तूरी विधानसभा के ग्राम सीपत में लोगों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को सामान और चेक का वितरण किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 96 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कई घोषणाएं की। ग्राम पंचायत सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश के महापौर और सभापतियों के साथ एक बैठक ली। बैठक में चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस की प्रभारी शैलजा ने बताया कि महापौर और सभापतियों के साथ शहरी इलाकों को लेकर चर्चा हुई। स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं हैं, इसका समाधान मंत्री करेंगे। छत्तीसगढ़ में कथित घोटाले के मामले में बीजेपी ने रायपुर में धरना दिया। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आग बबूला है। राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक पर कांग्रेस नेताओं ने ईडी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईडी और बीजेपी का पुतला फूंका। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलवीर सिंह छावड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार की ओर से दरिमा मां महामाया एयरपोर्ट के रनवे का 9 सीटर प्लेन के कराए गए टेस्ट लैंडिंग पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 9 सीटर प्लेन की टेस्ट लैंडिंग मान्य नहीं है। रेणुका सिंह की उपस्थिति में डीजीसीए की टेक्निकल टीम दोबारा रनवे की टेस्टिंग करेंगी। नवनिर्मित रनवे पर 72 सीटर प्लेन लैंड कराकर फिर टेस्टिंग की जाएगी। धमतरी में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ निशाना साधा। धरने के मुख्य वक्ता पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू जब भाषण दे रहे थे तभी यहां पर बंदर पहुंच गया। इसके बाद भाजपाई अपनी जगह पर खड़े होकर जय बजरंगबली के नारे लगाने लगे। धमतरी विधायक रंजन साहू ने बंदरों के मंच पर आने पर कहा कि ये बजरंगबली का आशीर्वाद है। सोशल मीडिया पर लोगों ने चुटकी ली, हो सकता है बजरंगबली सजा देने आए हो। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फिंगेश्वर के ग्राम लोहरसी में 12 सालों से रस्सी से बंधा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर शीतल मदद पहुंचाई गई है। इस तक फिंगेश्वर जनपद सीओ अजय पटेल न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक टीम यहां पर पहुंची और परिवार से जानकारी जुटाई गई। परिवार को मदद का आश्वासन दिया गया। शीतल का आधार कार्ड बनेगा, 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी और राशन कार्ड भी बनाया जाएगा। 10वीं बोर्ड में दुर्ग की सानिया मरकाम ने टॉप 10 में 7वां स्थान हासिल किया है। टॉपर बनने के बाद दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव उससे मिलने और शुभकामनाएं देने के लिए घर पहुंचे। तब सानिया ने जेल में सजा काट रहे पिता से मिलने की इच्छा जताई। एसपी ने उसकी इच्छा पूरी की। सानिया को जेल में बंद पिता से मुलाकात करवाई गई। पिता से मिलकर सानिया भावुक हो गई। पिता की भी आंखें नम हो गई। गोवा में आयोजित हुए मिस्टर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2023 ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट में छत्तीसगढ़ के कोरबा की माही सावरिया ने जिले के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। माही ने अपना जलवा बिखेरते हुए कई राउंड्स को पार करते हुए मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया।
और अब जगदलपुर से बड़ी खबर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संकटप्पन जंगली भेड़ियों की वापसी हुई है। उद्यान में कैमरे लगाए गए थे, ट्रैप कैमरे, इसमें जंगली भेड़िया कैद हुआ है। उद्यान में 18 पेट्रोलिंग कैंप से ये पूरा मामला दरअसल भेड़िए नजर आने का है। ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन ट्रैप कैमरों में ये कांगेर वैली का इलाका है, नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। यहां पर भेड़िए नजर आए, जंगली भेड़िए। दरअसल इस इलाके में फिलहाल कुछ समय से ये नहीं नजर आ रहे थे। अब जब ट्रैप कैमरे में ये नजर आए हैं तो इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। गुरुवार को कोलकाता में खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रन दिया। जीत के लिए 150 रन का पीछा करने उतरी रॉयल्स की टीम ने 9 विकेट से केकेआर को हरा दिया। राजस्थान ने महज 13 ओवर एक गेंद में 151 रन बनाकर जीत दर्ज की। यशस्वी ने 47 गेंद पर नाबाद 98 रन की पारी खेली। संजू सैमसन ने भी नाबाद 48 रन बनाए। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कोलकाता 20 ओवर में 8 विकेट पर 149 रन ही बना सकी। युजवेंद्र चहल ने 25 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके साथ ही वो लीग इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आईपीएल के 57वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाना है। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। पॉइंट टेबल में फिलहाल गुजरात पहले और मुंबई तीसरे नंबर पर है। भारत में होने वाली वर्ल्ड कप में करीब 5 महीने ही बाकी हैं, लेकिन आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वर्ल्ड कप में भाग लेने को लेकर कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। इससे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आने पर अभी भी संशय है। वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हो सकता है। फाइनल 19 नवंबर को हो सकता है। हालांकि आईसीसी की तरफ से कोई शेड्यूल ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। जीत के बाद सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने अपने स्ट्राइक रेट पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस सीजन में मेरी भूमिका क्लियर है। मैं निचले क्रम में आऊं और जितनी गेंद मिले उस पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश करूं। मैं यही कर रहा हूं और नेट पर इसी सोच के साथ ही तैयारी कर रहा हूं। आईपीएल में अब तक हुए मैच में महंगी कीमत पर बिके कई स्टार खिलाड़ी फेल साबित हुए। वहीं बेस प्राइस या इससे आसपास की कीमत पर नीलाम हुए खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 20वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान रेसलर्स ने ब्लैक डे मनाया। सभी पहलवानों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक को ध्यान में रखकर भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया के कोच विम्पी नहार्डी की सेवाएं लेने का फैसला किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वालिफिकेशन अवधि 1 मई से शुरू हो रही है। गुजरात टाइटंस 15 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने आखिरी घरेलू मैच में लैवेंडर जर्सी पहनेगी। इस पहल का उद्देश्य कैंसर के महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करना है। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को तत्काल रिहा किए जाने का गुरुवार को आदेश दिया। अल कादरी ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। इमरान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील की। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने को कहा। पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुरैशी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई नेता को गिरफ्तार करने की बुधवार को कोशिश की गई, जो नाकाम हुई। इसके बाद इस्लामाबाद के गिलगित बल्टिस्तान हाउस से उन्हें हिरासत में लिया गया।
जापान के निगाता शहर में G7 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की गुरुवार 11 मई से 13 मई तक बैठक हो रही है। बैठक 2023 में जापान की तरफ से G7 की अध्यक्षता हासिल करने के साथ हो रही है। साल भर में G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की कई बैठकें होंगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक समूह, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख बैठक में हिस्सा लेंगे। चीन इन दिनों हवाई ताकत के मामले में अमेरिका को पछाड़ने में जुटा है। यही कारण है कि चीन तेजी से अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान J-20 का उत्पादन कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक J-20 लड़ाकू विमानों की संख्या अमेरिका के F-22 रैप्टर को पार कर जाएगी। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने मिलकर बनाया है। अब तक इस लड़ाकू विमान की कुल 195 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। इसका अमेरिका में प्रशिक्षण उड़ान शुरू कर दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को इतनी सैन्य सहायता दे रहे हैं कि अभी हमारे पास अपने लिए हथियार और गोला बारूद नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में जीत के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं अगर राष्ट्रपति होता तो ये जंग 24 घंटे में सुलझा चुका होता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव निष्पक्ष होंगे तो वो इसके नतीजों को स्वीकार करेंगे। ट्रंप ने CNN टाउन हॉल में ने पूछा है कि क्या वो किसी भी हालत में 2024 के चुनाव परिणामों को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो स्वीकार करूंगा। नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी के लिए 22 जून को ऑफिशियल डिनर होस्ट करने वाले हैं। ये जानकारी अमेरिकी व्हाइट हाउस ने एक बयान के दौरान जारी की। व्हाइट हाउस ने कहा कि मोदी के इस दौरे से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। हमें उम्मीद है कि दुनिया के दो महान लोकतंत्र एक नए युग की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 16। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया